हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन लर्नर्स ट्रेडिंग सीरीज। आज है हमारा डे 3। डे 1 और डे 2 की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे पड़ी हुई हैं। अगर आप इस सीरीज में नए हैं तो आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि किस तरीके से हम इस सीरीज में रूल्स फॉलो करने वाले हैं। फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो देखते हैं कि हमें फिन निफ्टी में ट्रेड मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है। साथ ही बैंक निफ्टी और निफ्टी भी एक अच्छे लेवल्स के पास में है, तो अगर हमें यहाँ से एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखना मिलता है तो हो सकता है कि हमें यहाँ पे भी एक अच्छी ट्रेड देखने मिले। अगर आपको अभी तक बेसिक नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की, तो हर फ्राइडे इस चैनल पे बेसिक वीडियोस आती हैं, तो आप पुरानी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं जो ऑलरेडी आ चुकी हैं, और हर फ्राइडे भी वीडियोस आने वाली हैं। अगर वीडियो पसंद आती हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए सीधा चलते हैं चार्ट्स पे। तो कुछ कमेंट मेरे पास ऐसे आए थे कि मैं लेवल्स कैसे निकालता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैं चार्ट को देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालता हूँ। फिलहाल मैंने इसमें से सारी ड्राइंग्स रिमूव कर दिए, तो आपके सामने ही हम अब लेवल्स ड्रॉ करेंगे आज के लिए। तो पहले मैं जाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हम इंट्राडे कर रहे हैं तो ज़रूरी होता है कि हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे काम करें। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम को देखेंगे तो हमारे पास सिंपली अगर हम देखें बड़े टाइम फ्रेम पे तो हमारे पास एक ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है, और एक यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट लेवल है। अब हमें यहाँ पे एक देखेंगे तो ट्रेंड लाइन टाइप की भी दिख रही है, जो कि इधर से होते हुए जा रही है। तो आई नो ये सब एक बार में देखना बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए थोड़ा आपको एक्सपीरियंस लगता है, उसके बाद आप ये सारी चीज़ें आराम से देख पाते हैं। तो ये एक ट्रेंड लाइन जाती हुई दिख रही है मुझे, तो मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं इसे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चेक करूँगा कि और क्या लेवल्स हो सकते हैं यहाँ पे हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो ट्रेंड लाइन बढ़िया से वर्क कर रही है, ये रेजिस्टेंस लेवल भी बढ़िया है, सपोर्ट लेवल भी बढ़िया है। तो अभी मुझे फ़िलहाल इस पर ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है। अगर ड्रॉ करना होगा तो भी ये एक डेस्परेट लाइन हो सकती है जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो मुझे और कुछ यहाँ पे 15 मिनट का दिख रहा है। अब मैं इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और चेक कर लेता हूँ। तो 5 मिनट पे भी सेम लेवल से होने वाले हैं, कोई चेंज नहीं है। अब बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं हम। बैंक निफ्टी को भी मैं पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे लगाऊंगा। ये है इसका 1 आवर टाइम फ्रेम। अगर इसमें भी हम देखेंगे तो हमें क्लियरली यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो दिख जाएंगे। जनरली ना सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना उतना टफ नहीं होता है, लेकिन जब हमें ट्रेंड लाइन्स वगैरह देखनी होती है ना तो थोड़ा वो टफ हो जाता है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकालने के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जो फ्राइडे को आएगी, इसी फ्राइडे को, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे भी जैसे निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन टाइप की है। अभी इसे हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर इसे यहाँ किया जाए, किसी काम की नहीं है, इसको हटा देते हैं। हमारे पास एक ये वाली रेंज निकल के आई है जो कि 1000 पॉइंट की रेंज है, तो काफ़ी बड़ी रेंज है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक और मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है छोटा, तो ये रेजिस्टेंस भी यहाँ पे सही रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, तो इस बीच में भी ट्रेड कर सकता है। जब इसके ऊपर निकलेगा तो फिर इस रेंज में जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो फिर हमारे पास अच्छे डिसेंट लेवल हो सकते हैं। तो एक तो सीधा सीधा राउंड फिगर हो जाएगा हमारे पास 52,000 का, ये एक सपोर्ट भी है क्योंकि यहाँ पे पहले भी सपोर्ट लिया है, और दूसरी चीज़ ये कि एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है जो फ्राइडे को वीडियो आने वाली है। और फिर एक हमारा सपोर्ट हो जाएगा इधर पे, तो ये दो सपोर्ट अगर यहाँ से टूटता है तो नीचे के लिए हम काम कर सकते हैं। अब हमारे पास हम देख लेते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में क्या है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि सही है, जो लेवल अभी हमने ड्रॉ किया है वही लेवल रहने वाले हैं, कुछ भी उसमें चेंज नहीं है। एक चेंज आप देख सकते हो, चाहो लगाना तो छोटे टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन बन रही है, तो इस ट्रेंड लाइन पे भी हम काम कर सकते हैं कि जब ये टूटेगी तो इसके ऊपर के लिए ट्रेड का देख सकते हैं। तो ये था, इस तरीके से मैं लेवल्स निकालता हूँ। अब फिलहाल अभी हम मार्केट को अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है वो स्लाइटली गैप डाउन है, और निफ्टी जो है वो स्लाइटली गैप अप है। 30 पॉइंट का ही है, ऐसा कुछ खास नहीं है। तो मतलब फ्लैट ही ओपन हो रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो देखेंगे अगर हमें फिन निफ्टी में भी ट्रेड्स मिलते हैं। हमारे 2 दिन हो चुके हैं, ये तीसरा दिन है। हमारे अभी टोटल जो हमने 2 दिन में प्रॉफिट किया था वो 1068 का था।
तो देखते हैं अभी हम डे 3 में कैसा क्या ट्रेड मिल पाती हैं। चलिए देखते हैं क्या हमें यहाँ पे ट्रेड मिल पाएगी। स्टॉप लॉस तो यहाँ पे बड़ा होता जा रहा है। जो भी ये रेड कैंडल होगी इसी का ही स्टॉप लॉस रहेगा अगर ये ऊपर की तरफ जाती है तो। नीचे में एंट्री करने में थोड़ा रिस्की है क्योंकि ये पलट के नीचे भी आ सकता है, क्योंकि ऐसे जोन में है कि थोड़ा रिस्की हो सकता है जिसमें ट्रेड करना। तो देखा जाए तो 100 के आसपास का हमारे पास स्टॉप लॉस बनता है। वैसे तो इसने लेवल्स ब्रेक किए हैं, लेकिन यहाँ बैंक निफ्टी को आप देखोगे ना तो बैंक निफ्टी बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना के बड़ी सी रेड कैंडल बनाने की कोशिश है। तो अगर इस रेंज में फंस जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। या तो ये थोड़ा नीचे आएगा तो फिर मैं एक बार बाय करने का प्लान कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे पूरा नीचे आने लग गया है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। अगर ये क्लोज़ करके वापस से नीचे आने लग जाएगा तो इसी जोन में घूमने लग जाएगा, जिसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते कुछ खास, क्योंकि ये ऑप्शन सेलर्स के जोन होते हैं। इस बीच में बस डीके होता है प्रीमियम। एक बार थोड़ा नीचे मिलेगा तो इस पर रिस्क लेने का प्लान करेंगे। 104 पे अभी 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी 125 रुपये हो जाता है, तो थोड़ा और नीचे मिल जाए 103 के आसपास मिल जाएगा तो सही रहेगा। चलो मैंने बाय किया, 104 पे बाय हुई है हमारी। मैं स्टॉप लॉस पहले ही लगा के रख देता हूँ यहाँ पे। इस जोन का हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि लेवल निकाला है और सुबह मॉर्निंग का टाइम है तो एक रिस्क लिया जा सकता था। यहाँ से हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ ट्रेड करे। अगर ये एक बार इस लेवल तक जाता है तो हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे, तो आइदर हम इस ट्रेड से प्रॉफिट में जाएंगे या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस पे क्लोज करेंगे। एकदम सेफ जगह पे हमने स्टॉप लॉस लगाया। अगर ये स्टॉप लॉस टूटेगा तो फिर ये नीचे की तरफ आ सकता है मार्केट। यहाँ से ये अच्छी ग्रीन कैंडल बन जाए तो इस ग्रीन कैंडल के लो का हम स्टॉप लॉस लगा देंगे ट्रेल करके। तो मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, मगर इस तरीके से काम नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा अगर आपको कि हमारा जो स्टॉप लॉस पहले था वो इधर पे था करीब 3-4 पॉइंट का, तो हम एटलीस्ट यहाँ से 9 पॉइंट बुक करने की कोशिश करेंगे। जैसे 10 पॉइंट बुक करेंगे तो यहाँ तक का हमारा टारगेट होगा। अभी जो स्टॉप लॉस है वो मैं ट्रेल करके और ऊपर कर देता हूँ। अब यहाँ से हम लॉस लेके तो नहीं जाएंगे इस ट्रेड से, क्योंकि या तो थोड़े से प्रॉफिट में जाएंगे, एक काम करते हैं इसे और ऊपर ही कर देते हैं। ठीक है, और ऊपर इसलिए कर दिया मैंने क्योंकि यहाँ से ब्रेक कर दिया था, उसके बाद रिवर्स नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पे रिवर्स होने लग गया था, इस वजह से क्लोज़ कर दिया इसे। अब ये नीचे आ सकता है। यहाँ पे हमारा पहला ट्रेड जो हुआ है उसमें हमने 65 का छोटा सा ही प्रॉफिट है, ऐसा कुछ खास प्रॉफिट है नहीं। वेट करेंगे नेक्स्ट ट्रेड मिलने का। बहुत ही अच्छी कैंडल बनाई है वैसे देखा जाए तो, एक बढ़िया सी। वापस से एंटर कर सकते हैं अगर इसके ऊपर निकलती है ये मार्केट। तो चार्ट्स देख के पता लग रहा है कि निफ्टी नीचे जाने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। साथ ही बैंक निफ्टी भी आप देखोगे तो नीचे जाती है, स्पाइक देके वापस ऊपर आ जाती है। बेसिकली यहाँ पे ट्रैपिंग हो रही है। जो भी ये सोच रहे होंगे कि ट्रेंड लाइन के नीचे आ रहा है तो एंटर कर रहे होंगे और लॉस ले रहे होंगे इधर पे, क्योंकि बार बार रिवर्स हो जा रहा है। अच्छी चीज़ है यहाँ पे कुछ देर के लिए और टाइम पास करें तो बढ़िया रहेगा। थोड़ी देर और कंसोलिडेट करें, 10-10:30 के आसपास यहाँ से ब्रेकआउट करें तो हमें एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो निफ्टी यहाँ पे ब्रेकआउट करने का प्लान कर रहा है। देखेंगे अगर हम तो अभी भी 1 मिनट बाकी है। अभी रनिंग कैंडल में एंटर नहीं करने वाला हूँ मैं वेट करूँगा कि कैंडल ऊपर क्लोज करे और फिर नेक्स्ट कैंडल के साथ ट्रेड किया जाए। ऐसा कभी भी नहीं देखने मिलेगा आपको कि बैंक निफ्टी नीचे जा रही है और निफ्टी ऊपर जाएगी। दोनों में से कोई एक तो रिवर्स हो जाएगा। यहाँ से निफ्टी होगी तो नीचे आने लग जाएगी वापस से, और बैंक निफ्टी होगी तो ऊपर जाएगी। दोनों को एक डायरेक्शन में मूव करना जरूरी है। दोनों एक्सट्रीम तरीके से मूव नहीं कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी एक बार को साइडवेज चला जाए तो भी निफ्टी के चांस है कि वो निफ्टी ऊपर चला जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी नीचे जा रही हो और निफ्टी ऊपर जा रही हो ऐसा कभी नहीं होता है। ज़्यादा चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा और निफ्टी यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन निफ्टी के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है। निफ्टी के लिए ऊपर जगह खाली पड़ी हुई। इस तरीके से ट्रैप लगाए जाते हैं मार्केट में। अगर आप देखोगे ना तो ये ग्रीन कैंडल बढ़िया बनी थी, यहाँ पे पूरा फुल ब्रेकआउट दिखा रहा था, बहुत देर से इस रेंज में था, बढ़िया ब्रेकआउट दिखा, फिर उसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बना के पूरा नीचे ही आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एंटर हुए होंगे ना इस कैंडल के बाद, वो सारे ट्रैप हो चुके हैं यहाँ पे अब। तो अब यहाँ पे अच्छे खासे लोग बैठे हुए हैं कि कब उनको एग्जिट मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि 10 बजे तक 10:30 बजे तक यहाँ पे रहे और फिर उसके बाद ब्रेकआउट करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी ट्रैपिंग हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़े एक्सपीरियंस के बाद आती हैं, वरना जो बिगिनर्स रहते हैं वो डायरेक्टली देखते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है कंसोलिडेशन का और एंटर कर जाते हैं, मगर ऐसा नहीं करना होता है। बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे इन वीडियोज़ के थ्रू जहाँ पर मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ। थोड़ा बहुत जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, 6 साल से मार्केट पर हूँ मैं, तो थोड़ा बहुत जो भी आपको सीखने मिलेगा तो वो आपके काम आएगा अगर आप बिगिनर हो।
अगर आप भी बहुत टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी ट्रैप, और ये सारे ट्रैप अगर नहीं पता है तो फिर शायद वही रीज़न है कि आप प्रॉफिटेबल नहीं हैं। तो सारी चीज़ों की बैक टेस्टिंग करिए, एक डायरी मेंटेन करिए जहाँ पे आप अपनी गलतियाँ लिखते हो, जिससे अगली बार रिपीट ना हो। अगर कमेंट करोगे तो मैं आपको जो शीट मैं मेंटेन करता हूँ, मैं एक शीट मेंटेन करता हूँ गूगल शीट पे, जहाँ पे मैं सारी चीज़ें लिखता हूँ। तो आप चाहोगे तो उस शीट को भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जिससे आप लोग भी अपना एक पर्सनल जर्नल मेंटेन करके रख सकें। यहाँ पे अभी हम फिलहाल देखेंगे ना, तो कप विथ हैंडल का ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है हमें। देखते हैं ये क्या सस्टेन कर पाता है। 1 मिनट अभी भी बाकी है। अगर ये सस्टेन कर पाएगा तो हमें नेक्स्ट लेवल के लिए टारगेट मिल सकते हैं। नेक्स्ट मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे कि हमारे क्या टारगेट हो सकते हैं। तो मुझे जो लगता है कि ये एक सही जोन रहेगा टारगेट लगाने के लिए। तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक का हो सकता है 52,650 का। अभी 600 पे चल रहा है। बहुत ही बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है, इसलिए हमें निफ्टी में भी देखने के लिए मिला है ब्रेकआउट। निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस के पास में है, तो क्या निफ्टी भी यहाँ से ऊपर निकलेगा? अगर यहाँ से निकलेगा ऊपर तो निफ्टी में भी अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का प्रीमियम ऐड करके रख लेता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी मुझे ऐसा लग रहा है कि 52,600 पे कॉल हम देख सकते हैं। 3 सेकंड बचे हैं, 2 सेकंड। इतनी ऊपर में तो बाय नहीं करेंगे, थोड़ा सा पुल बैक आना चाहिए। बहुत ऊपर है अभी बाय करने के लिए। एक छोटा सा पुल बैक आ सकता है। 2 ग्रीन कैंडल हो चुकी हैं, क्योंकि इधर पे भी 2 ग्रीन कैंडल हो गई हैं और रेजिस्टेंस भी है। तो एक छोटा सा पुल बैक अगर हमें यहाँ तक का मिल जाएगा तो सही। यहाँ पे एक बार मैं कंसीडर कर सकता हूँ इसको बाय करने का। यहाँ पे मैं 15 क्वांटिटी के साथ एक बार बाय करते हैं। स्टॉप लॉस मैं इस जगह पे लगा देता हूँ पहले ही। अगर मैं यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने का देखें तो हमारा स्टॉप लॉस है 6 पॉइंट का, 12 पॉइंट करीब हमें मिले अगर तो हम बुक कर सकते हैं। थोड़ी रिस्की ट्रेड है, मगर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाने के बाद भी अगर रेड कैंडल बनने लगेगी तो फिर डाउट होता है फिर इस तरह के मार्केट में बहुत, क्योंकि कब बाय करेंगे अपन? अगर इधर पे भी नहीं बाय किया, अगर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल पे भी, तो फिर कब बाइंग होगी? इसलिए यहाँ पे मेरे हिसाब से इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद पूरा नीचे रिट्रेस करने तो नहीं जाना चाहिए। यहाँ से हमें बाइंग देखने के लिए मिलनी चाहिए। ये यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन थी एज अ सपोर्ट भी काम कर सकती है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक बार बाइंग देखने मिले। चलिए थोड़ा सा रिस्क और कम कर देते हैं, मैं इसको थोड़ा और ऊपर ले आता हूँ। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है हमारा। ये हाई जो यहाँ पे लगाया था रेड कैंडल का, यहाँ तक में हम प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। इस वाली ट्रेड में हमें लॉस हुआ है। देखेंगे दूसरी ट्रेड हमारी 81 के लॉस में थी, तो 16 रुपये के ओवरऑल लॉस में फ़िलहाल छोटा ही सा लॉस है। मगर इस तरह की कैंडल्स बन रही हैं तो मार्केट में डाउट हो जाते हैं बहुत सारे कि एक बढ़िया पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट भी दिया और अच्छी कैंडल बनाई। यहाँ पे ऐसी छोटी कैंडल नहीं थी, बहुत बड़ी कैंडल थी। मगर उसके बाद अगर ये पूरा रिट्रेस करके नीचे आएगा तो फिर होल्ड करना यहाँ पे सही रहेगा। मतलब अगर ट्रेड ना करा जाए, ऑप्शन सेलर्स के लिए सही रहेगा। ऑप्शन बायर्स बार बार यहाँ पे बाहर होते रहेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी तो नीचे आ रहा है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ट्रैप किया है बैंक निफ्टी ने सबको। तो अगर ये वाकई में ट्रैप है तो जब भी इसके नीचे आएगा ना तो ये बहुत तेज़ी से नीचे आना चाहिए। बैंक निफ्टी में एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं वैसे। यहाँ पे इधर का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और डाउन साइड के लिए एक प्लान किया जा सकता है, क्योंकि जैसे बैंक निफ्टी नीचे आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में हमें एक डाउन साइड का ट्रेड देखने मिल सकता है। तो मैं इधर पे एक छोटी सी एंट्री बनाता हूँ। वैसे भी ये हमारी लास्ट ट्रेड होने वाली है, तो इधर पे मैंने एंट्री बनाई है। स्टॉप लॉस पहले ही से लगा के रख देता हूँ। 5 पॉइंट का हमारा छोटा स्टॉप लॉस है एकदम। कोशिश करेंगे यहाँ से हम कि एक थोड़ी डिसेंट ट्रेड कैप्चर कर पाएँ अगर मिलती है तो, वरना ये लास्ट ट्रेड है, लॉस भी हुआ तो बाहर हो जाएंगे अपन तो इससे। अगर हम देखेंगे तो ये अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसको मैं ट्रेल करके यहाँ पे ले आता हूँ अपना स्टॉप लॉस, जिससे अब हम छोटा स्टॉप लॉस ही लेंगे। 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, कोई खास लॉस नहीं है। 15 रुपये का लॉस होगा तो ये भी अच्छा हो गया। तो एक काम करते हैं, अब इसे कॉस्ट टू कॉस्ट ला के छोड़ देते हैं। चलो मैं इसको ट्रेल करके और यहाँ पे कर देता हूँ। अब हमारा इस ट्रेड में लॉस नहीं होगा, थोड़ा बहुत छोटा मोटा प्रॉफिट हो सकता है, या फिर एक डिसेंट प्रॉफिट भी हो सकता है। देखते हैं, अगर यहाँ से कंटिन्यू करेगी तो मैं इसको बस ट्रेल करता रहूँगा अब यहाँ से। इस तरीके से हम अगर ये ट्रेड कंटिन्यू करती है तो हम एक बड़ा प्रॉफिट ले पाएंगे। बाकी इसको फॉल तो होना चाहिए यहाँ से, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये रिजेक्शन बढ़िया लिया है यहाँ पे। एग्जिट हो गई हमारी ट्रेड, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि ये फॉल आना चाहिए यहाँ पे। खैर हमारी 3 ट्रेड हो गई हैं रूल के अकॉर्डिंग। 21 रुपीज़ का प्रॉफिट है, एकदम छोटा प्रॉफिट है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेल कर रहे थे और ट्रेलिंग में हमने अपना यहाँ से स्टॉप लॉस दिया था छोटे से प्रॉफिट में।
लेकिन ये वाली ट्रेड वर्क करी है। जो हमने 10 पॉइंट का यहाँ पे लगाया था उससे ज़्यादा दे दिया इसने। नीचे कंटिन्यू फॉल कर रहा है, लेकिन हमारी 3 ट्रेड हो गई हैं, इसलिए ये साइकोलॉजी होना इंपॉर्टेंट है कि भले यहाँ से मार्केट अभी 52,500 पे है, ये भले 50,000 भी चला जाए, लेकिन हम यहाँ पे अब ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये चीज़ पता होना ज़रूरी है कि आपको कितनी ट्रेड करनी है। 3 ट्रेड करी हमने यहाँ पे, हमारा कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं है, मतलब साइडवेज ही लगभग है हमारा भी, 21 रुपये का ही है। तो ये तीसरा दिन भी था, प्रॉफिटेबल ही था थोड़ा। लेकिन यहाँ पे यही है कि क्योंकि मार्केट आज एकदम एडवर्स तरीके से रिएक्ट कर रहा था, देख रहे थे हम कि ऊपर जा रहा था, एकदम से नीचे आ जा रहा था, तो यहाँ पे एक बार अच्छा मूव आ चुका था। इस वजह से मैंने ट्रेल करना चालू कर दिया था कि मान लो ये अगर रिवर्स होकर वापस से नीचे आता है तो हम आइदर थोड़े से प्रॉफिट में जाएंगे या फिर एक अगर ट्रेड लंबी जाती जाती है कंटिन्यू करता है तो एक बड़े प्रॉफिट में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे इस वजह से हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आगे रखा था। हाँ, एक चीज़ हम जो अच्छी कर सकते थे वो था कि हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के छोड़ देते और फिर वेट करते रहते। उस केस में हमारी ट्रेड यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होती और हम हो सकता कि इसको कैप्चर कर पाते। लेकिन ये होने ना होने वाली बातें बस बातें ही रहती हैं जब तक आपके ट्रेड बुक में प्रॉफिट या लॉस नहीं आ रहा है। यहीं तक की थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।